हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th बिहार बोर्ड की मैथ की बुक से प्रश्नावली 15.1 को। ठीक है, एक से लेकर जो बाकी 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन तक जो मैंने समझा दिया था। अभी हम लोग करेंगे 10th नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा ध्यान से, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका घेरा उस आयत के घेरे के बराबर है जिसकी लंबाई 60 मीटर और तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है फिर से सुन लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये चीज तो पता चल गई कि हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये कह रहा है जिसका घेरा, घेरा का मतलब हो गया परिमाप यानी कि पेरीमीटर। जिसका घेरा, उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है जिसका पेरीमीटर या घेरा उस आयत के घेरे के बराबर है। एक आयत है, उसके पेरीमीटर के बराबर, उसके परिमाप या परिमिति के बराबर इस वर्ग का, जिसे हमें जिसका क्षेत्रफल निकालना है उसका परिमाप उस आयत के परिमाप के बराबर है, घेरे के बराबर है, जिसकी लंबाई 60 मीटर और लंबाई जो है वो चौड़ाई की 3 गुनी है। यानी कि चौड़ाई कुछ भी हो उसकी 3 गुनी लंबाई है। लंबाई यहाँ पर 60 दिया हुआ है, तो यहाँ इसकी मदद से हम चौड़ाई निकाल लेंगे। लंबाई चौड़ाई निकल जाएगा तो परिमाप निकल जाएगा, और परिमाप निकल जाएगा तो वर्ग का परिमाप हमें पता चल जाएगा। उससे हम उसकी भुजा निकालेंगे और फिर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो दिया गया है वो हम देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है आपका आयत की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, 60 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 60 मीटर लंबाई दी हुई है, और कह रहा है कि चौड़ाई जो है ना वो क्या है, चौड़ाई की 3 गुनी लंबाई है। यानी कि अगर हम 3 को, इधर देखिएगा मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, कि 3 को चौड़ाई से गुना करेंगे तब हमें क्या निकलेगा, लंबाई निकलेगा। 3 गुनी है। ठीक है, चौड़ाई की 3 गुनी लंबाई है, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर हो जाएगा लंबाई बट्टा 3, है ना। इनकी लंबाई का 1/3 हो जाएगा, लंबाई को 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे चौड़ाई बराबर हो जाएगा 60/3 यानी कि 20 मीटर, 20 मीटर इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, अब यहां पर हम लोग आयत का घेरा निकालते हैं। आयत का घेरा बोले तो पेरीमीटर यानी कि परिमाप, तो आयत का घेरा का वही फॉर्मूला होगा जो परिमाप का, इनके परिमिति या पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल कितना हो गया आपके पास 60, और बी कितना हो गया, इनकी चौड़ाई कितनी हो गई 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 60 और 20 जोड़ेंगे तो 80 आएगा। अब 80 दुना कितना हो जाएगा, 160 मीटर। ठीक है, ये हो गया आयत का घेरा। अब इसके बाद लिखेंगे चूंकि वर्ग का घेरा, वर्ग का घेरा क्या है, बराबर है आयत के घेरे के, है ना। यानी कि वर्ग का घेरा और आयत का घेरा दोनों बराबर है, इसलिए वर्ग का घेरा क्या हो जाएगा, वर्ग का घेरा यानी कि पेरीमीटर या परिमाप भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कितना हो जाएगा 160 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, बट हमें पता है कि वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 4 इंटू भुजा यानी कि 4 इंटू साइड होता है। ठीक है, तो वर्ग की भुजा यहां से निकल जाएगी। वर्ग की भुजा यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर बाई 4 हो जाएगा, 160/4। यानी कि जब इसको काटोगे आप तो 4 चौके 16 यानी कि 40 मीटर इसका क्या आ जाएगा, भुजा हो जाएगी 40 मीटर की। ठीक है, हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का होल स्क्वायर। तो भुजा यहाँ पर 40 मीटर की हो गई। ठीक है, और इसका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 यानी कि 1600 मीटर स्क्वायर। 40 को 40 से गुना करके हमें ये मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया जो आपसे पूछा जा रहा था, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, चैताली के पास 10 गुने 10 यानी कि 10/10 सेंटीमीटर की एक कार्ड शीट है। इस शीट से चित्र बनाने के लिए वह 5 गुने 5 यानी कि 5 इंटू 5 सेंटीमीटर की शीट काटना चाहती है। क्वेश्चन समझ में आया आपको। 10/10 यानी कि 10 ऐसे 10 ऐसे एक कार्ड शीट है, उसमें से वो 5 ऐसे 5 ऐसे यानी कि 5/5 का एक शीट का टुकड़ा काटेगी उसमें से। ठीक है,
फोटो चित्र बनाने के लिए। अब आपको पहला क्वेश्चन बताना है कि शीट काटने के बाद बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। इतना अगर वो काट लेती है तो कितना बचा उसका, ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि शीट काटने के बाद उसे लगा कि उसने बड़ा वर्ग काट लिया, क्योंकि उसके पास सिर्फ 64 वर्ग सेंटीमीटर शीट ही बची। बताइए उसने किस भुजा का वर्ग काटा। तो आपको बताना है कि जो उसने काटा है वर्ग, वो उसकी भुजा क्या है। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे मैं लिखूंगा आप ऐसे वैसे लिख लीजिएगा। ठीक है, और मैं समझा भी दूंगा आपको, ताकि आपको फिर आगे कोई दिक्कत नहीं हो। देखो पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो उसमें हम लोग को क्या करना है। देखो मूल यानी कि जो ओरिजिनल कार्ड है, मूल कार्ड शीट, ठीक है, जो ओरिजिनल है, इसका आकार क्या है, इसका डायमेंशन क्या है। तो इसका आकार है 10x10 और यहां पर लिख लीजिए सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद जो मूल कार्ड है आपका, इसमें से ठीक है कुछ काटा गया है। तो पहले हम देखते हैं कि मूल कार्ड शीट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर होता है ना, तो भुजा का स्क्वायर यानी कि 10 × 10 हो जाएगा, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसके बाद काटने के लिए, चूंकि हमने काटा है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रहे काटा गया है, तो काटने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो यहां देखो 5 × 5, पहले आप यहां पर आकार भी लिख सकते हो। काटने के लिए वर्ग का आकार, यहां पर आप क्षेत्रफल की जगह आकार लिख लो। ठीक है, इसके बाद आप यहां पर लिखोगे काटने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5 × 5 मतलब 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद आपको करना क्या है, तो बची हुई कार्ड शीट, ठीक है, तो यहां पर लिखिएगा बची हुई कार्ड शीट, जो कि आपका पहला क्वेश्चन कह रहा था कि बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो जो हमारा मूल क्षेत्रफल था, इनके मूल कार्ड का जो क्षेत्रफल था वो, तो यहां पर लिखेंगे मूल कार्ड का क्षेत्रफल माइनस जो हमने लिया था, यानी कि जो काटा है हमने, तो यहां पर लिखेंगे माइनस काटने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल। तो मूल कार्ड का क्षेत्रफल हो गया आपको 100, इसमें से काटा गया है जो उसका क्षेत्रफल है 25, तो 100 में से 25 जाएगा कितना आएगा, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा का क्वेश्चन क्या कहता है कि शीट काटने के बाद उसको लगा कि उसने बड़ा वर्ग काट लिया है, काट के उसको लगा कि बड़ा वर्ग काट लिया है। क्यों, उसके पास सिर्फ 64 वर्ग सेंटीमीटर ही शीट बची थी। तो बताइए कि उसने किस भुजा का वर्ग काटा था। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहां पर ध्यान से कि बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल, कार्ड शीट का क्षेत्रफल बराबर कितना है, तो ये हो गया आपका 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल 75 नहीं है, 64 है, 64 वर्ग स्क्वायर है ना, 64 वर्ग सेंटीमीटर है, 64 वर्ग सेंटीमीटर मतलब 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, तो बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल आपको पता है 64 है। तो यहां पर जो हमने फॉर्मूला बताया था काटने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल, ये बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, मूल कार्ड का क्षेत्रफल माइनस काटने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम ऐसा करते हैं, इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं और काटने के लिए जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो हम इधर रखते हैं और इसको हम उधर लेके जाते हैं। ठीक है, जब इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि यहां पर हम लिखेंगे काटने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यहां पर मूल कार्ड का क्षेत्रफल जो है वो हमें क्या करना है, मूल कार्ड का क्षेत्रफल। ठीक है, मूल कार्ड का क्षेत्रफल माइनस यहां पे लिखेंगे हम लोग, इसमें लिख लेते हैं हम लोग बची हुई
बचा हुआ क्षेत्रफल या फिर बची हुई क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई? तो मूल काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? मूल ओरिजिनल कितना है? 100। ठीक है, इसके बाद जो बचा हुआ क्षेत्रफल है वो कितना है? 64, यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया? इसका काटने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। बात समझ में आई? इसके बाद जब हमें पता चल गया कि काटने के लिए जो हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाला है वो है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? काटने के लिए वर्ग का आकार, क्योंकि अब तो क्षेत्रफल हम लोग को पता चल ही गया है, तो आकार निकाल लो। रूट अंडर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 36, मतलब रूट में आ गया 6 गुने 6, जोड़ा लग गया तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या आपको जो कह रहा है कि कहता है कि उसने किस भुजा का वर्ग काटा, तो आप लिख सकते हैं उसने 6/6 सेंटीमीटर का वर्ग काटा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो 12वां क्वेश्चन क्या कहता है? दिए गए ग्रिड पर 14 सेंटीमीटर परिमाप के आप जितना चाहें उतना आयत बनाइए। आपको आयत बनाना है लेकिन परिमाप आपको 14 ही रखना है, 14 सेंटीमीटर ही रखना है। ठीक है, बस उनकी लंबाई व चौड़ाई पूर्ण संख्या में हो। बस आपको यह देखना है कि लंबाई या चौड़ाई क्या हो? पूर्ण संख्या में हो। ठीक, उदाहरण के तौर पर एक आयत पहले ही बनाया गया है। अब देखो, अब प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल पता कीजिए और उसे दी गई सारणी में लिखिए। उदाहरण में बने हुए आयत का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर। देखो 5 लंबाई ले लिया, चौड़ाई लिया 2, तो 5 और 2 7। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है ना, तो 2 इंटू 5 प्लस 2 यानी कि 2 गुने 7, तो 2 गुने 7 14 हो गया। और इसका जो क्षेत्रफल निकाला है 5 गुने 2 यानी कि 10 हो गया। अब आपको करना क्या है? इन सब में तो आपको 14 ही रखना है। ठीक है, इन सब में आपको 14 सेंटीमीटर ही रखना है। एनी हाउ इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, यहां पर आप चेंज कर सकते हैं। तो देखो लंबाई चौड़ाई, तो हम लंबाई के लिए क्या कर सकते हैं? यहां पर अगर हम इसमें 6 सेंटीमीटर ले लें, ठीक है, आपको करना क्या है कि इसका आधा आपको जोड़ के कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। लंबाई चौड़ाई को जोड़ के कितना चाहिए? 7 आना चाहिए। याद रखिए, जो इसका आधा है, तो हमें 2 नंबर ऐसा ढूंढना है जिसको हम लोग जोड़ें तो कितना आ जाए? 7, यानी कि 14 का आधा है। तो 6 और 1 रख लेते हैं, तो 6 1 7 हो जाएगा। इसी तरीके से हम 3 और 4 रख सकते हैं। ठीक है, 5 और 2 तो यहाँ पर दिया ही हुआ है। ठीक है, तो हम एक और रख सकते हैं, जैसे कि हम ये कर सकते हैं कि यहां पर हम 1 लंबाई ले लें और चौड़ाई हम 6 ले लें। ठीक है ना, ये भी तो हमारा एक दूसरा आयत बन जाएगा जिसमें हमने लंबाई 1 सेंटीमीटर की रखी और चौड़ाई हमने 6 सेंटीमीटर की कर दी। या हम चौड़ाई जो है इसकी यानी कि लंबाई हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई को हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अगर यहाँ पर बोलेंगे कि सर यहाँ पे हम 7 ले लें और यहाँ पे हम 0 ले लें, तो क्या होगा कि वो आयत आपका बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर लंबाई 7 हो गई और चौड़ाई इसकी 0। तो चौड़ाई अगर 0 होगी तो क्या बन जाएगा? वो एक लाइन बन जाएगी, सिर्फ लाइन, क्योंकि उसमें चौड़ाई है ही नहीं। तो जब जिसमें चौड़ाई नहीं होती उसमें उसको क्या कहते हैं? हम लोग लाइन कहते हैं। और क्षेत्रफल भी देख लोगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर? आप इसको बस चेंज कर दीजिए। आप इसमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बस इसको क्या करना है? लंबाई में जो लिखा है उसको चौड़ाई में जो लिखा है लंबाई में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो सपोज हम लोग यहाँ पर लेते हैं 4 सेंटीमीटर चौड़ाई ले लेते हैं और 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लंबाई ले लिया, 3 सेंटीमीटर ये ले लिया। अब इस दोनों को जोड़ के 2 से गुना किया तो 14 आया। लंबाई चौड़ाई को जोड़ते हैं और उसको 2 से गुना करते हैं तो परिमाप आ जाता है। ठीक है ना, तो 6 और 1 को जोड़ेंगे 7, 7 दूनी 14, 3 4 7, 7 दूनी 14, 4 3 7, 7 दूनी 14। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो 6 का ही 6 हो गया, तो 6 वर्ग सेंटीमीटर लिख दीजिए। 4 तिया 12 वर्ग सेंटीमीटर हो गया और 4 तिया 12 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि जो दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि जिस आयत का क्षेत्रफल सबसे कम है इसकी दोनों भुजाओं का माप क्या है? तो सबसे कम वाला जो है वो है आपका 6 और 1 वाला। ठीक है, 6 और 1, तो यहां पर लिख दें हम 6 गुने 1। ठीक है, ये भी लिख सकते हो या 1 गुने 6 ये भी लिख सकते हो,
ठीक है, दोनों भुजाओं का माप कह रहा है, ठीक है ना। तो आयत का क्षेत्रफल सबसे कम किसका है, 6 वाला है। आप देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं 6 गुने 1 6 आया है, 3 गुने 4 12 आ गया, 5 गुने 10 5 गुने 2 10 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसमें 6 गुने 1 लीजिएगा, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, या फिर 6 गुने 1 सेंटीमीटर लिख दीजिए, ठीक है। और 1 गुने 6, जिस आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक है उसकी दोनों भुजाओं की माप क्या है, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि जो हमारा सबसे बड़ा वाला क्षेत्रफल है वो है 12, इनके 3 4, ठीक है, या फिर 4 3 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3 गुने 4 सेंटीमीटर या 4 गुने 3 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों भुजाओं की माप कर रहा था, ये भी हमने लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन था वो मैंने सॉल्व कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगला जो हम लोग को पढ़ना है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो हम लोग करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।